अपना नाम भारत में चेंज कर रहा है। भारत जो कि संस्कृत भाषा में 3000 साल पहले पुराना वर्ड था, जो कि अभी 2023 में फिर से आने वाला है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 3 नाम दिए गए भारत को, इंडिया, भारत एंड यूनियन स्टेट्स। ये सभी तीनों के तीनों नाम इंडिया के नाम हो सकते हैं। जैसा हम सभी ने यूएसए का फुल फॉर्म सुना ही होगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, लेकिन हम उसको ज्यादातर अमेरिका के नाम से जानते हैं क्योंकि हमको उसकी शॉर्ट फॉर्म की आदत है। फॉर एग्जाम्पल, पुराने जमाने में जो ब्रिटिशर्स आए थे वो भारत को अच्छे से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते थे क्योंकि उनकी हिंदी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, इसीलिए उन्होंने उनका नाम इंडिया रखा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी करंटली कलकत्ता का नाम कोलकाता है, बेंगलुरु का नाम बेंगलोर है, क्योंकि पुराने जमाने में ब्रिटिशर जब कॉलोनियल लूट के लिए आए थे उनसे इतनी अच्छे से नाम नहीं बोला जाता था, इसीलिए उन्होंने मॉडर्न नाम चूज करा और अपना कॉलोनियल लूट चालू रखा। अभी जैसा अपने इंडिया अपना नाम चेंज कर रहा है तो उसके लिए बहुत ज्यादा मेजर चेंज आएगा। उसके लिए टोटल 14,304 करोड़ तक का बजट चाहिए होगा, क्योंकि हम पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द इंडिया, अक्रॉस द ग्लोब पूरा नाम चेंज करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा अभी हमने देखा था जो G20 का डिनर समिट हुआ था, उसमें हर एक कंट्री के प्रेसिडेंट के आगे उसका नाम, कंट्री का नाम लिखा गया था। सिमिलरली प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना और इंडिया के नाम में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया था, जो कि एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल डिबेट हुआ था। इसका जो डिसीजन था वो पार्लियामेंट तक गया और ये 3 दिन पुरानी बात है। इस डिसीजन को लेने के लिए अभी तक 18 सितंबर की डेट दी गई है। 18 सितंबर को हमें पता चलेगा कि नाम इसका भारत रखना चाहिए या नहीं, क्योंकि भारत इसलिए रखा जा रहा है, बीजेपी सरकार या बीजेपी गवर्नमेंट में से एक हिंदुइस्ट था जिसने अपना सोचा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में नाम भारत लिखा गया है तो हम इंडिया का इंग्लिश में क्यों रखें, हमें भारत के टुवर्ड्स अपने कल्चर को रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे अगर हम 1972 में श्रीलंका जो था उसका नाम सेलोन था, उसको सेलोन से श्रीलंका करने के लिए तब के जमाने में 5 करोड़ तक का बजट होता। 5 करोड़ तब के जमाने में बहुत ज्यादा अमाउंट थी, और अब के जमाने में शायद 500 या फिर 5000 करोड़ तक का हो गया होगा। ये एक बहुत ही बड़ा चेंज होने वाला है भारत के लिए, जिससे नोटों पे भी फर्क पड़ेगा। जैसे हम सभी ने देखा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, तो वो शायद रिजर्व बैंक ऑफ भारत हो और शायद से सारे के सारे नोट नए आए और वो नोटबंदी लग जाए। We never know what will happen and we must wait for the 18th of September. So till then, I am also curious and I will. और हाँ, एक और बात, जैसे हमारी जो सिटीज का मैंने नाम लिया था, बेंगलुरु को बेंगलोर और कलकत्ता को कोलकाता, ऐसे 2016 में गुड़गांव को गुरुग्राम रखा गया, जो कि अभी नया नया हुआ था, लेटेस्ट था, लाइक अर्बन सिविलाइजेशन में हुआ है। और जैसे इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रखा गया था, वो हमारे लिए इतना बड़ा नया चेंज नहीं है क्योंकि हम वी आर यूज्ड टू इट। जैसे अगर हम जाएं तो हम किसी का भी नाम चेंज कर सकते हैं, जैसे हम अपने निकनेम्स रखते हैं, ऐसे भी ब्रिटिशर्स ने अपने पुराने जो हिंदी प्रोनाउंसिएशन थी उसका भी निकनेम रख के एक अपने खुद के इजियर बेटरमेंट के लिए नाम चेंज करा। सो जैसा भी मैंने आपको बताया, मैं भी इस बात के क्यूरियस हूँ कि क्या होगा फ्यूचर में, और वी डोंट नो कि हमारा नाम भारत हो या इंडिया ही रहे। So I will keep you informed with the situation and I will keep you informed with this topic, and also be curious and be educated with this topic. So till then, bye.